बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ ताज़ा आलू बुखारे की एक बहुत ही मज़ेदार चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आलू बुखारे की चटनी आप शादियों में अक्सर खाते रहते हैं, मगर वो ताज़ा आलू बुखारे की चटनी नहीं होती है। आजकल चूँकि आलू बुखारा सीज़न में है, तो आप इस तरह की आसान और मज़ेदार रेसिपी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये रेसिपी ऐसी है कि इसको आप मीठे के तौर पर खा सकते हैं खाना खाने के बाद, और इसको स्टोर भी किया जा सकता है। बहुत आसान सी, बहुत मज़े की रेसिपी है। इस आलू बुखारा चटनी में मैंने आर्टिफिशियल रेड फूड कलर ऐड नहीं किया है, ये इनका अपना नेचुरल कलर है। और इसके अलावा इसको गाढ़ा करने के लिए भी मैंने कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल नहीं किया है। ये बहुत आसान, बहुत मज़े की रेसिपी है। मुकम्मल देखिएगा इस रेसिपी को। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मज़ेदार सी आलू बुखारा चटनी बनाना शुरू करते हैं। आलू बुखारा चटनी बनाने के लिए आलू बुखारे आपने अपनी मर्ज़ी से लेनी है, जितनी चटनी आपको बनानी है। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो आलू बुखारे हैं, जिन्हें मैंने अच्छे से धो लिया है। अब इनकी मैं डंडियाँ अलग करूँगी और इनके ऊपर हम कट्स लगा देंगे। कट लगाने से क्या होता है कि इनकी जो छिलके हैं वो आराम से निकल जाते हैं, क्योंकि हमने इनको बॉयल होने के लिए रखना है। आलू बुखारे के दोनों साइड में से किसी एक साइड पर हम इस तरह से क्रॉस में कट लगाएंगे। आप टॉप पर भी लगा सकते हैं या फिर बॉटम पर भी इस तरह से क्रॉस में कट्स लगा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इनको बॉयल होने के लिए रखना है। और इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट में ये बहुत आराम से गल जाते हैं, नरम हो जाते हैं और इनका छिलका भी आराम से निकाला जा सकता है। तो तमाम आलू बुखारे की मैंने कट्स लगा दिए हैं। अब मैं इनको पैन में ऐड कर दूँगी और पानी हमने इतना शामिल करना है कि ये डीप हो जाने चाहिए। क्योंकि ये फ्रेश आलू बुखारा चटनी है, इसके लिए हमें ना तो कोई आर्टिफिशियल फूड कलर ऐड करना पड़ेगा, ना इनको गाढ़ा करने के लिए कॉर्न स्टार्च का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आलू बुखारा के अंदर काफ़ी ज़्यादा गूदा होता है इनमें, इसलिए चटनी को गाढ़ा करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें जितना भी पानी डालेंगे ये गाढ़ी ही रहेगी। तो पानी हम इसमें इतना डाल रहे हैं फ़िलहाल कि ये इसमें डीप हो जाने चाहिए, और उसके बाद इसको कवर करके रख दूँगी और चूल्हे पर रख देंगे। पकना शुरू होंगे, मैं तमाम कंडीशंस आपके सामने शेयर करूँगी। तो चूल्हे पर रख दिया है। इस वक्त इसमें पानी में बॉयल आना नहीं शुरू हुआ है, पानी इस वक्त पकना शुरू हो चुका है। अभी ये गले नहीं हैं। 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखेंगे इसको। तो इस वक्त 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इनके ऊपर से खुद ही से छिलका निकल चुका है, और आप कलर देख सकते हैं पानी का, बहुत ही ज़बरदस्त और फ्रेश रेड फूड कलर है। तो अभी आप देखिए इनके ऊपर छिलका नहीं है और काफ़ी ज़्यादा ये नरम हो गए हैं। तो बस अभी हम इनको चूल्हे से उतार लेंगे और इनको हम एक अलग प्लेट में निकालेंगे, ताकि हम इनके छिलके अलग कर सकें। आलू बुखारा मैंने प्लेट में निकाल दिया, और आप देख सकते हैं पैन के अंदर तमाम छिलके इसके मौजूद हैं। तो इस पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है, इस पानी को भी हम यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि यही इसका पानी है जो कि असल फ्लेवर वाला पानी है। और छिलकों को भी हम छान लेंगे। तो अभी यहाँ पर जिस आलू बुखारे पर भी छिलके नज़र आ रहे हैं, वो तमाम छिलके मैं यहाँ से निकाल लूँगी, इसको क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद हम पानी को भी छान लेंगे और उसको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। यानी हमने इसमें जितना भी गूदा रह गया है पानी में, वो सब हमने अच्छी तरह से प्रेस करके इसको निकालना है। तो पानी को मैंने अच्छे से छान लिया है, इसमें कोई भी छिलका मौजूद नहीं है। इसके अलावा वो प्लेट में जो आलू बुखारे हमने मैश कर लिए थे, वो भी इसी में शामिल करेंगे। ख्याल रखिएगा आपने गुठलियाँ अलग नहीं करनी हैं। गुठलियाँ इसके साथ ही रहती हैं, चटनी के अंदर ही होती हैं, जो कि अच्छी भी लगती हैं। तो यहाँ पर हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम चटनी को प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। चटनी को अब हमने पकने के लिए रखना है। पैन मैंने चूल्हे पर रख दिया है, तमाम चटनी इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसमें साथ साथ चीनी भी शामिल कर देंगे। मैं 1 कप के बराबर चीनी शामिल कर रही हूँ। ये चटनी काफ़ी ज़्यादा मीठी होती है, तो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, या तो मीठा ऐड कर लीजिएगा। आलू बुखारा के हिसाब से भी मीठा ऐड किया जा सकता है, या जितना खाना पसंद करते हैं। और इसके अलावा हमने चटनी को अभी मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे। 1/2 कप के बराबर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। जामे शीरी और रूह अफ़ज़ा ऐड नहीं करना चाहते नहीं है, तो इसका ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप इसमें 1/2
टीस्पून के बराबर केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे, थोड़ी सी टाटरी ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर अगर रेड फूड कलर ऐड करना चाहें कर दें, और इसके अलावा चीनी ऐड की जाती है। अभी मैंने ऐड किया है इसमें 1/2 टीस्पून के बराबर नमक भी ज़रूर ऐड किया जाता है। ये चटनी इस वक्त पकना शुरू हो चुकी है, इसके ऊपर झाग आ चुके हैं, ये इम्प्योरिटीज़ हैं जो कि हमें निकालनी होती हैं, तो तमाम इसके झाग हम निकाल देंगे। चटनी के तमाम झाग निकाल दिए हैं। अब हमने इसमें कुछ नट्स ऐड करने हैं। 4 मगज़ ऐड किए हैं, यानी खरबूजे के बीज ऐड किए हैं, और बादाम क्रश करके ऐड कर दिए हैं, किशमिश ऐड कर दी है। 3 चीज़ें लाजमी ऐड की जाती हैं। अब इसमें काजू और पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये नट्स ऐड करने के बाद भी 2-3 मिनट के लिए कुक कर लिया है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह मज़ेदार सी हमारी आलू बुखारा चटनी बिल्कुल रेडी है। अभी चूल्हा बंद कर देंगे, इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे, और उसके बाद आप इसको किसी भी कंटेनर में रखकर रेफ्रिजरेट कर लें। मीठा खाने का दिल कर आपका, खाना खाने के बाद इसको यूज़ करें। बहुत ज़्यादा ये मज़े की चटनी बनती है। ये देखें इस वक्त रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो चुकी है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो बस अभी आप इसको कंटेनर में रखें और उसके बाद आप यूज़ करें। इसके साथ रोटी पराठा भी बहुत मज़े का लगता है, नाश्ते में खाकर देखिएगा। खाना खाने के बाद भी आप इसको एज अ स्वीट डिश खा सकते हैं। आज का चूँकि आलू बुखारे सीज़न में है, आपने सेम रेसिपी से ये चटनी ज़रूर बनानी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कमेंट, लाइक, शेयर भी आपने ज़रूर करना है। इजाज़त दें मुझे, इंशाल्लाह दोबारा आऊँगी एक और बहुत मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।